सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज श्री राम कॉलोनी में साफ सफाई, गंदे पानी जैसी विकट समस्याओं को लेकर पार्षद आमिर मलिक से हमारी मुलाकात हुई। आमिर मलिक ने अपनी बात साझा करते हुए कहा कि हम अपना कार्य पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य थाने वाला मार्ग है, जिस पर गंदे पानी की निकासी न होने के कारण घुटनों तक पानी सड़क पर भरा रहता है। यही एक विकट समस्या है जिससे पूरा क्षेत्र लंबे समय से ग्रसित है और हमें उम्मीद है कि हम इस क्षेत्र को शीघ्र ही इस विकट समस्या से निजात दिला पाएंगे। देखिए आज की ये रिपोर्ट। हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज मैं इलाके की समस्याओं को लेकर के आपके सामने मौजूद हूँ। क्षेत्र की जनता कसमसाती रहती है और काम नहीं हो पाता। हाल ही में मैं देखता आ रहा हूँ, लंबे समय से थाने वाले रोड पर पानी भरा हुआ है, वो जमाव ज्यादा है। इस बारे में आप क्या कदम उठा रहे हैं या क्या कदम उठाए हैं जनहित के अंदर? असल में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये परेशानी आज से नहीं है, गालिबन 1 ईयर के आसपास हो गया, 1 साल के आसपास हो गया। हमारी श्री राम कॉलोनी के अंदर एक ओपन ड्रेन, एक नाला होया करता था और उसको हम लोग जब मर्जी एमसीडी से, और वो ऐसे फ्लड डिपार्टमेंट का था, और फ्लड डिपार्टमेंट से यानी कि दिल्ली सरकार से, एमसीडी से अपनी पर्सनल जेसीबी लगा करके भी उसको साफ करा लिया करते थे। लेकिन उससे के ऊपर से जब से एनएच हाईवे का काम चला तो उन्होंने हमारी ड्रेन को, उस नाले को बंद करके, कवर करके उसमें सीवर डाल दिए। और सीवर डालने के बावजूद जो सीवर की लाइन डाली वो छोटी छोटी डाली और वो 6 महीने के अंदर ही अंदर वो भर गए और वो ओवरफ्लो हो गए। जैसे बरसात आई तो उसने काम करना बंद कर दिया। जैसे उसने काम करना बंद किया तो नए थाने के अंदर पानी भर गया, पुराने थाने पर, बिजली दफ्तर पर, हत्या के पूरी श्री राम कॉलोनी ब्लॉक में पानी लबालब हो गया। तो हमने इसकी कंटिन्यू एनएच हाईवे को उसको शिकायत करते रहे और इनके एनएच हाईवे के डायरेक्टर से, डिप्टी डायरेक्टर से और हम मिले और उन्होंने हमारे को खाली आश्वासन दिया। उसके बाद हम अपने सीनियर नेता, पूर्व एमएलए आदरणीय मेरे बड़े भाई दुर्गेश पाठक जी से मिले। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी से इस बात को रखा और उनको मिलवाया पूरा डेलीगेशन। फिर उन्होंने नितिन गडकरी साहब से फोन पे बात की और फिर हमने इसकी एक 52 पेज की 52 पन्नों की एक फाइल बनाई और बनाने के बावजूद एनएच हाईवे को और नितिन गडकरी साहब को लेटर पे लेटर लिखते रहे। फिर हमने एमसीडी को भी लेटर लिखा और फिर क्या हुआ कि जो इन्फेक्शन इनका हमारा लोगों के साथ हुआ, इन्फेक्शन होने के बावजूद, इन्फेक्शन में क्या होता है कि हम लोगों ने, जो हमारे एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर पूरी दिल्ली के हैं और मेंटेनेंस की वो भी आए और एनएच हाईवे के आईएएस अफसरान वो लोग आए, डीडीए के आईएएस अफसरान, बड़े अधिकारी वो भी आए, दिल्ली सरकार के फ्लड डिपार्टमेंट वगैरह के सारे लोग आए और आकर के पूरा इंस्पेक्शन किया। और ये बात उनकी समझ में आई कि वाकई ये पाइप यहाँ नहीं डलने थे, ओपन ड्रेन थी, ओपन ड्रेन रहनी चाहिए थे। उन्होंने एनएच हाईवे ने अपनी गलती को तस्लीम किया। जब एनएच हाईवे ने अपनी गलती को माना और तस्लीम किया तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग इसको बना लीजिए ड्रेन को और हम इसका बजट आपको देंगे। हमने उसकी कोटेशन बनाई और उसकी कोटेशन बनाने के बावजूद उसका नक्शा डेलीगेट किया कि वो सीआरपी वहां से लगा करके, सीआरपी से फिर हमारे खजूरी पुस्ता ये और फिर जामा मस्जिद वाला पुलिया, यानी कि तीनों पुलिया उसमें बनाने के लिए और एक बेहतरीन खूबसूरत ड्रेन का प्लान हमने तैयार किया और वो एनएच हाईवे के जमा करा दिया। 2 महीने पहले हमने 27 तारीख में जमा किया था। तो एनएच हाईवे बराबर हमारे को रेगुलर उसका आश्वासन देता रहे। तो एनएच हाईवे ने उस बजट को फिर लास्ट में आकर के पास कर दिया और उसमें कुछ कंडीशनें एनएच हाईवे ने लगाई हैं। तो अफसरान की, हमारे उच्च अधिकारी की उस पर बात चल रही है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर वो क्लियर सब हो जाएगा और फिर बजट पे हमारी फाइल आ जाएगी। और यह है सबसे बड़ी खुशी की बात कि उसको बनाएगी भी एमसीडी के जेईस, एमसीडी के इंजीनियर और
एमसीडी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, वो डीसी साहब भी 3-4 दिन पहले डीसी साहब भी आए थे नए, आशीष कुमार मिश्रा जी हमारे यहाँ पर अपॉइंट हुए, मैंने उनके साथ भी दौरा किया और इंस्पेक्शन कराया। तो उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये ड्रेन बनेगी और इस पानी से हमारे को निजात मिलेगी, और इसके बावजूद एक बेहतरीन ड्रेन हो जाएगी। उसके ऊपर हम उसको फुलवारी वगैरह लगाएंगे, उसको ठापेंगे, यानी कि कलवट वगैरह टाइप से उसके छोटे छोटे स्टोन के और रख करके, उम्मीद है इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर ये सारे काम बजट के अंदर आ जाएगा और सब बेहतर हो जाएगा। पार्षद जी, आप एक जुझारू पार्षद के रूप में जाने जाते हैं और काम में कोताही नहीं बरतते, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अब सरकार बदल गई है, तो इसमें आप क्या बदलाव देखते हैं? क्या आपके काम पर फर्क पड़ने वाला है या कोई आपको विशेष सुविधाएं मिलने जा रही है, ऐसा कुछ है क्या? अभी तो ऐसा कोई विशेष सुविधा के लिए कुछ भी नहीं है। पहले दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी की सरकार चल रही थी, बसें फ्री चल रही थी, सब चीजें, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह, दवाइयाँ फ्री। अब हुकूमत नई आई है, क्या डेवलप करेगी, मुझे को तो लग रहा है कि कोई डेवलप नहीं हो रहा। तो है कि बसों के अंदर जो दिल्ली की महिला है वही, इन्होंने कहा कि कार्ड बनेगा, वही उन्हीं को सर्विस मिलेगी, वो बाकी इन्होंने वो बंद कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने जा रहे हैं, दवाई अस्पताल में सुचारू रूप से नहीं मिल रही है, लोग परेशान है, बदहाल है। और मुख्यमंत्री साहिब आई हुई है नई, वो तो उन बातें कर रही है, लेकिन मुझे को तो लग रहा नहीं कि करीबन 2 महीने के आसपास हो गया उनको बने हुए, कोई काम, कोई प्रोग्रेस का, कोई डेवलप का उन्होंने किया हो। इसके बाद में आपको चैनल के माध्यम से बातें हैं कि मैंने अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल, सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।